सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव रचित आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा विवेचन चल रहा है। कल हमने 115 नंबर की गाथा देखी थी। अंतिम समय में वैसे तो दो तीन गाथा देखे, लेकिन लास्ट में जो देखे वह 115 नंबर की गाथा, जो ये आत्मसिद्धि का प्राण है। आत्मसिद्धि शास्त्र का ये प्रमुख गाथा है। और आत्मसिद्धि शास्त्र का सारा रहस्य, और आत्मसिद्धि शास्त्र का रहस्य तो क्या, हमारे सबके जीवन का रहस्य इस गाथा के अंदर में समाया हुआ है कि हे जीव, तू धर्म को जानता नहीं है। तू ये सोचता है कि माला मंदिर जाने से धर्म हो गया, सामयिक प्रतिक्रमण किया तो धर्म हो गया, लाले को सुला दिया और समय होने पर उठा दिया तो धर्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब व्यवहार धर्म के अंदर में आ सकता है, लेकिन निश्चय धर्म के अंदर में इन सब बातों का समावेश नहीं है। निश्चय धर्म तो हमें यही कहता है कि छूटे देहाध्यास, तो ये जो एक मैं पने की कल्पना करके रखी है ना, कि ये सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मैं ही हूँ, ये गलत मान्यता ने, मिथ्या भ्रांति ने धर्म से, शुद्ध धर्म से हमें वंचित कर दिया। और क्या है कि कर्म जो भी करते रहे उनके कर्ता बन करके किए। ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, स्वाध्याय भी मैंने दिया, स्वाध्याय भी मैंने ही सुना। ये सब बातें जो है ना मैं पने की, यही कर्म बंध का मूल कारण है। और कर्म बंधता है, इसी कारण से भुगतान है। यदि कर्म का बंध ही ना हो तो फिर कर्म का भुगतान भी नहीं करना पड़ता है। जहां बंध वहां मुक्ति की बात। और यहाँ बंध किस कारण से? अपनी मिथ्या मान्यता के कारण से, एक मैं पने के कारण से। तो यहाँ कहते हैं कि यदि तू देहाध्यास तेरा छूट जाए, कि देह है वही आत्मा है ऐसा मानना तेरा छूट जाए, वो दिन तू धर्म का करने वाला हो जाएगा, तो धर्म का कर्ता बन जाएगा। बात सारी रूपांतरण की है। कर्तापना संसार की ओर नहीं ढलना, कर्तापना यहाँ ज्ञाता दृष्टा भाव में ढलना, कर्तापना स्व की पर्यायों के भीतर में अनुभव करने में ढलना, यही तो जाकर के धर्म का मर्म है। ये बात को हम समझ नहीं सके, इसी कारण से अनंत काल से परिभ्रमण चल रहा है। ये सब बातें विस्तार से हमने कल सुनी थी। और आज अब 116 नंबर की गाथा, ये अनुसंधान है। 15, 16, 17 ये तीन गाथा जो है ना एक साथ में है।
इसमें धर्म का स्वरूप ही बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि विभाव से स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करे, वही धर्म है, वही निश्चय से धर्म है। चाहे जब तक नहीं आए हैं तब तक अन्य अन्य व्यवहार धर्म करे, लेकिन पुरुषार्थ तो इसी के लिए ही करना है, निश्चय धर्म के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, उसी के अंदर में निश्चय धर्म समाया हुआ है। तो कहते हैं कि जो विभाव से स्वभाव में आने का पुरुषार्थ है वही तो धर्म है और वही तो मोक्ष मार्ग है। आत्म स्वरूप कैसा है वह भी आगे की 2 गाथाओं में और बताएंगे। अभी 115 में तो बताया, 116 में भी। 116 नंबर की गाथा अपन देखते हैं। ये ज धर्म थी मोक्ष छे, तू छो मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू, अव्याबात स्वरूप। क्या कहते हैं कि एज धर्म थी मोक्ष छे। एज धर्म माने कौन सा धर्म? जो देहाध्यास का छूटना, यही धर्म से मोक्ष है। और जब देहाध्यास से छूटते हैं तो फिर करने रूप धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति है। अरे ये पुतले को पंच तत्व से बना हुआ पुतला जो है उसको हमने मैं मान लिया, उसको हमने ये समझ लिया कि यही मैं हूँ। कितनी मूर्ख वाली बात, ये मूर्खामी है अपनी। तो कहते हैं कि स्वभाव करने रूप धर्म से ही मोक्ष है, क्योंकि देहाध्यास छूटते ही जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। देहाध्यास इधर छूटेगा, इधर आत्मा से अनुसंधान सदा आत्मा का स्वरूप अनुभव में आया और अनुभव में आते ही ये धर्म हुआ, वहीं से शुरुआत हो जाएगी। सम्यक दर्शन ये धर्म है। तो यहाँ देह में आत्मबुद्धि करना और स्वरूप की प्राप्ति के कारण पर से भाव कम होता जाता है, स्वरूप में स्थिरता। माने क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि देहाध्यास माने देह में आत्मबुद्धि करना और स्वरूप की प्राप्ति के कारण पर से भाव कम होता जाता है। अब अपना घर देख लिया, अपने मौज और मस्ती देख ले, अब तो मौज ही मौज है, वहाँ पर फिर पर की तरफ ध्यान जो है ना वो थोड़ा खिसक जाता है, पर की ओर इतना ध्यान नहीं जाता है और स्वभाव के अंदर में स्थिरता आती जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि निज आत्मा स्वरूप में एकता रूप रहना वही तो धर्म है और इसी धर्म से मोक्ष है और तू ही तो मोक्ष स्वरूप है। यहाँ तू का उपयोग करके परम कृपालु देव ने अपने शिष्य के प्रति एक परमार्थ प्रेम जो है ना वो दिखाया कि कैसा संबंध, तू तो खुद मोक्ष स्वरूप है। ये कह करके आत्मा आदि व्याधि उपाधि से रहित है, अनंत ज्ञान दर्शन का धारक आत्मा, अनंत ज्ञान दर्शन का धारक आत्मा है। लेकिन वो बात हम भूल गए हैं। तो आगे कहते हैं कि परिवर्तन के बीच में भी मैं अचल रहने वाला हूँ। चाहे कैसा ही परिवर्तन आता रहे परिधि के अंदर में, अब तो परिधि समझ आ गई है ना, वो परिधि में कैसा ही परिवर्तन आता रहे लेकिन उन्हीं के बीच में मैं अचल रहने वाला, अनित्य के बीच में मैं नित्य रहने वाला, क्षणिक के बीच में मैं शाश्वत रहने वाला। जीव के केंद्र का आविष्कार करना यही तो धर्म है।
केंद्र के अंदर में आत्मा है, परिधि के अंदर में घूम रहे हैं। केंद्र के अलावा सब कुछ जो है ना वो सब कुछ परिधि है। यहाँ पर साधना का सूत्र जैसे होता है ना, इस प्रकार से कहा कि जीव को सत्य साधन द्वारा जागृत होना है, अंतर की गहराई में उतरना है, गहराई में जो सामान्य द्रव्य है उनका आश्रय करना है, वही गहरे गहरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ऐसा परिपूर्ण स्वभाव का समूह द्रव्य पड़ा हुआ है, और वही तो मैं हूं। अनंत शक्तियों से परिपूर्ण ऐसे द्रव्य सामान्य का विश्वास पूर्वक ग्रहण करना है, ताकि निर्मल पर्याय प्रकट होगी। श्रद्धा तो बहुत आवश्यक है कि मैं आत्मा ही हूँ। इतने दिनों के स्वाध्याय में रोज 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 ये बात आपको घुट घुट करके पिलाई है कि मैं आत्मा हूँ, मैं निर्मल ज्ञानानंद स्वरूपी ध्रुव त्रिकाली ऐसा आत्मा। निर्मल पर्याय प्रकट होगी और चैतन्य की गहराई के अंदर में एकाग्रता साधते साधते सम्यक दर्शन, फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्रम से मुनि दशा, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते केवल्य ज्ञान की भूमिका में पहुंच जाते हैं। कौन? अरे हम सभी पहुंच सकते हैं, ऐसी शक्ति हमारे भीतर है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ हमारे पास नहीं है। जैसी शक्ति अनंत तीर्थंकरों के पास है, अरिहंत परमात्माओं के पास है, केवल ज्ञानी भगवंतों के पास है ना, ऐसी ही शक्ति हमारे पास पड़ी है। उनके अंदर में और हमारे अंदर में कोई जरा सा भी अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है तो ये अंतर है कि वो पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम पुरुषार्थ कर नहीं पा रहे हैं। गाथा में आता है ना कि तू छू मोक्ष स्वरूप, जीव मोक्ष स्वरूप है। धर्म के माध्यम से जीव मोक्ष स्थिति को प्राप्त करता है। इस वक्त भी आत्मा का मोक्ष होना है ना, ये आत्मा जो मुक्त होना है ना, उसकी स्थिति पड़ेगी, वो सिद्धालय के अंदर में पड़ेगी। धर्म द्वारा मोक्ष पाना है तो फिर तू है मोक्ष स्वरूप, ऐसा कहने का तात्पर्य क्या था? यहाँ प्रश्न होता है कि धर्म द्वारा मोक्ष पाना है, फिर ये तू छो मोक्ष स्वरूप, तू ही मोक्ष स्वरूप है, ऐसा कहने का तात्पर्य एक दृष्टांत से समझते हैं, ताकि बहुत जल्दी, क्योंकि ये एक बात तो है, बात तो सही करी है कि ए ज धर्म थी मोक्ष छे और तू है मोक्ष स्वरूप, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक दृष्टांत के माध्यम से एक बहुत धनवान करोड़ोपति सेठानी रह रहे थे और बड़े अच्छे से दिन कट रहे थे। भाग्य ने जोर किया और संतान की प्राप्ति भी हो गई और वो पुत्र रूप के अंदर में अवतरित हुआ। कुछ समय के बाद सेठानी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो पुत्र है वो 5 साल का हुआ है। सेठ और पुत्र 2 ही बच गए, माने 2 ही ये आलीशान बंगले के अंदर में रह रहे हैं। करोड़ों की मिल्कत है, लेकिन करोड़ों की मिल्कत भी जो है ना वो सेठानी को बचा नहीं पाई। इस प्रकार से ये 5 साल का होता है और यहाँ सेठ को हार्ट अटैक आ जाता है। सेठ को हार्ट अटैक आ गया। अब उन्होंने सोचा कि देखो ये अटैक पहली बार तो आ चुका है, न जाने अब मेरी भी उम्र कितनी होगी, तो क्यों न ऐसा करूं कि ये बालक अभी बहुत छोटा है, यदि मुझे कुछ हो गया तो ये करोड़ों की संपत्ति जो है वो फिर क्या होगा, कैसे होगा।
बेटा बिगड़ जाएगा, वो समझेगा नहीं, सगे संबंधी इत्यादि सब जो है वो ये संपत्ति के मालिक बन के बैठ जाएंगे। ऐसा सोच करके सेठ ने उनकी सारी संपत्ति, जो फार्म हाउस थे, बंगले थे, ये थे, वो था, जो भी था ने वो सब कुछ बेच दिया। बेच करके अपना एक मित्र था उनको बुलाया और उनको कहा कि ये जो भी करोड़ों का धन है, धन संपत्ति जो है करोड़ों की, वो आप 20 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट के अंदर में रख दो। जब बेटा बड़ा हो जाएगा उसके बाद में ये संपत्ति उनको दे देना, लेकिन अभी तो ये संपत्ति उनके हाथ में देने से बालक बिगड़ जाएगा, गलत रास्ते के ऊपर चला जाएगा, और भी संभावना है कि एक दिन संपत्ति खत्म करके रास्ते के ऊपर भी आ सकता है। और सारी संपत्ति मित्र के हाथ में सौंप दी गई। अब तो सेठ की मृत्यु सच में ही कुछ ही दिनों के अंदर में हो जाती है और सब कुछ बेच करके जो पैसे थे वो फिक्स डिपॉजिट में भी रख दिए हैं। ये बालक ने अपना बचपन जो बंगले के अंदर में जिसमें रह रहा था, उसमें जो कुछ था उसको बेच बेच करके मतलब बिताया। सारा सब कुछ खत्म हो गया। वो कितने समय तक चलेगा, जो है वो कितने समय तक चलेगा, वो सारा खत्म हो गया। अब तो कहाँ तो वो बंगला और गाड़ी, रुष्ट पुष्ट शरीर, सुंदर वस्त्र, नौकर और चाकर, जाहू जलाली, और कहाँ इस वक्त का कमजोर शरीर, फटे पुराने कपड़े, पसीने से तरबतर, एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर में रहना। करोड़पति तो है, लेकिन योग्य समय पर योग्य विधि द्वारा ही दशा प्रकट करनी चाहिए। इस प्रकार जीव परमात्मा भी है और होना भी है। सत्ता में परमात्मा पना पड़ा है। ये अपनी बात आई ना, मोक्ष स्वरूप, और तू है मोक्ष स्वरूप, ये वाली बात यहाँ जो करी ना, तो उसके लिए कहते हैं कि यहाँ पर कि सत्ता में तो परमात्मा तत्व पड़ा है, प्रकट करना बाकी है। रिक्शा वाला जैसे अब उसने क्या किया, एक रिक्शा खरीद ली और रिक्शा खरीद करके वो रिक्शा चलाता है और उसी में से मतलब अपना गुजारा करता है। दुखी भी बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा इतने लाड प्यार में पला हो, बड़ा हुआ हो, जो बच्चा इतने अच्छे से बंगले और गाड़ियों के अंदर में घुमा हो, उनको रिक्शा चलाने का काम कितना मुश्किल लगता है, ये हम लोग भी समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये रिक्शा वाला दुखी तो है। इसी प्रकार से यहाँ सर्व जीव छे सिद्ध सम, सभी जीव जो है ना वो सिद्ध समान है, फिर भी अज्ञानता के कारण से दुखों की परंपरा के अंदर में पड़ा है। दुखों की परंपरा के अंदर में पड़ा है। रिक्शा वाले को पता नहीं कि बैंक में करोड़ों रुपया पड़े हुए हैं। अगर ये करोड़ों रुपए का पता चल जाए तो थोड़ा दुख हल्का तो हो जाए। इसी प्रकार अपने को भी परमात्मा पने का भान नहीं है। यदि हमें भान हो जाए तो अपने सुख स्वभाव से थोड़ा चैन भी मिल जाए, लेकिन अपने सुख स्वभाव से अनजान है हम। यदि यथार्थ का भान करके उसमें रमणता करे तो हम वर्तमान में भी परमात्मा है। चौथे गुणस्थानक वाले, पांचवें गुणस्थानक वाले आदि जो आगे आगे बढ़ते हैं, वो इतने जब अनुभूति का समय होता है तब वो समय पर अपने पूर्ण स्वरूप देख करके सिद्धालय के सिद्ध भगवंत जो अनुभव करते हैं ना, ऐसा ही अनुभव
हम भी मतलब कर सकते हैं यदि पुरुषार्थ करें तो। करोड़पति होना उससे ज्यादा करोड़पति है ऐसा मानना महत्वपूर्ण है। रिक्शा वाला भी एक गर्भ श्रीमंत है, लेकिन अनजान है, अज्ञान है, इसी कारण से दुखी है। इस प्रकार जीव परमात्मा स्वरूप है, लेकिन अज्ञान है, ये बात का अनजान है वो। 20 साल पूरे हो गए। बैंक वालों ने पुराने एड्रेस के ऊपर चिट्ठी डाली, चिट्ठी वापस आई, दोबारा डाली, दोबारा भी वापस आई। फिर बैंक वालों ने न्यूज़पेपर के अंदर में बाप बेटे दोनों की फोटो छपी और जाहिर खबर दी कि इस प्रकार से इस व्यक्ति ऐसा है और इनका जो बैंक के अंदर में कुछ बकाया राशि पड़ी हुई है और वो बहुत बड़ी राशि है, तो फिर वो राशि यहाँ आकर के ले जाए। सबूत के साथ में बेटे का भी बाप का भी दोनों का फोटो छपा था। अब दूसरे दिन सुबह जाता है रिक्शा लेकर के। रिक्शा वाले अन्य भी उनके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे तू तो करोड़पति है। वो बेचारा दुखी होता है, भाई मेरी मजाक करना छोड़ दो, मैं तो रोडपति हूँ और मुझे करोड़पति कैसे आप कह रहे हो। कहते अरे सच में ही तू करोड़पति है, तू मान हमारी बात, ये पेपर के अंदर में देख, ये नाम और फोटो सब देख। अब बाप को तो देखा ही नहीं था, ऐसे ही मान लो। 5 साल की उम्र के अंदर में क्या याद होगा 25 साल में कि बाप कैसा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपनी फोटो भी बोलता है कि अरे मेरे जैसा नाम और मेरे जैसे फेस वाले तो और लोग भी होते हैं। इसका कारण ये थोड़ी न है कि ये मेरे को ही मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी श्रद्धा में पड़ा है कि मैंने इतना कमाया ही नहीं है। तो इस प्रकार जीव भी अकाम निर्जरा करते करते मनुष्य जन्म तक पहुंचा। जैसे उनकी 25 साल में जाकर के FDR जो थी वो उनकी मतलब पक गए, माने पैसे अब मिल सके, ऐसा हो गया सब कुछ। तो यहाँ पर भी क्या है कि मनुष्य जन्म प्रबल पुण्य उदय के कारण से मिल गया और साथ में ऐसा महत्व पुण्य के शास्त्र भी मिल गया, जिन वाणी मिल गई। जिन वाणी माता मिल जाने के बाद में आत्मा परमात्मा की बातें पढ़ता है। जिन वाणी मिल गई है इसीलिए आत्मा परमात्मा की बात पढ़ता है। आनंद की सीमा नहीं, वाह मैं ही परमात्मा, पामर दशा का ख्याल आता है और फिर बेचारा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ से हूँ, मैं तो इतने पाप कर रहा हूँ, मैं तो कुछ ज्यादा धर्म ध्यान भी नहीं कर पाता हूँ। फिर मन में संशय आता है कि अरे मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ। जैसे रिक्शा वाले को संशय हुआ ना कि अरे मैं कैसे करोड़पति हो सकता हूँ, मैंने तो कभी कमाए ही नहीं है और मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं कभी, तो मैं कैसे करोड़पति। इसी प्रकार से यहाँ मनुष्य जन्म मिल गया, महत् पुण्य के योग से जिनवाणी माता मिल गई और जिनवाणी माता को पढ़ते पढ़ते उसमें पढ़ा कि तू परमात्मा है, तू स्वयं परमात्मा है और आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इतना खुश हो जाता है, लेकिन कुछ मिनट में उनकी पामर दशा का ख्याल आता है कि अरे मैं तो पामर हूँ, परमात्मा कहाँ से। और फिर वो जो संशय था ना उठता है कि ये तो और कोई किसी के लिए बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं हो सकती है। एक दिन रिक्शा वाला पिता के मित्र को मिलता है, जो मित्र के थ्रू रखवाया था ना पैसा, उनको मिलता है। वो उनके में विश्वास जगाते हैं कि पेपर के अंदर में जो एडवर्टाइजमेंट जाहिरात आई है ना, वो बेटा तेरी ही है। फिर सारी बात बताते हैं कि तेरे पिता बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, वो इस शहर के सेठ कहलाते थे, उन्होंने सारी संपत्ति बेच करके तेरे लिए एकत्रित करके मेरे को कहा था
कि 20 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा दो, क्योंकि तू 5 साल का बड़ा नाबाल मतलब बच्चा था, ये पैसे इधर उधर ना हो जाए, इसी कारण से कहा था, मैंने करवा दिया था। उसकी अवधि परिपक्व हो गई है, अब तुम्हें जा करके वो पैसे लाना होगा। ये बात सुनते ही उनके भीतर में क्या हुआ होगा कि हाँ, मैं करोड़पति, अपार उत्साह, एक प्रकार की खुमारी अंदर से, और ऐसा मतलब भावों से भर जाता है कि मैं करोड़पति हो सकता हूँ, अभी भी मानने में नहीं आता है। इस प्रकार जीव की अनंत पुण्य राशि का उदय होने से सद्गुरु भगवंत का योग मिलता है। महामित्र का जैसे मिला ने, पिता के मित्र का मिला, इसी प्रकार से यहाँ पर भी योग मिलता है, सद्गुरु भगवंत का मिलता है। और वो समझाते हैं कि जो शास्त्र में लिखा है ना, जो गाने गाए हैं ना कि तू आत्मा परमात्मा है, परमात्मा है, वो सच में ही तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए है। सभी जीव आत्माएं परमात्मा स्वरूप ही, भले तू अवस्था के अंदर में दुखी है, लेकिन तेरा स्वभाव तो पूर्ण और शुद्ध ही है। सिद्ध भगवान की तरह तू अनंत सुखों को प्राप्त करने वाला है। निज शुद्धात्मा की बात यदि पूर्व में बता दी होती, तब तो तू स्वच्छंदी बन जाता कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो जैसे मर्जी रह सकता हूँ, मैं तो जैसे मर्जी पाप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसा तुझे लगता। इसी कारण से हमें तुम्हें विकारों के अंदर में खेलने नहीं देना था। हमें ये ध्यान रखना था कि जब तुम्हारी परिपक्वता आ जाए ना, तभी कहना है। तो सद्गुरु भगवंत का अब योग मिला है ना, तो सद्गुरु भगवंत कहते हैं कि अब तू ये याद रख ले कि तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है, लेकिन अब तू परिपक्व हो गया है, विकारों से बच सकता है, आत्मार्थीपना प्रकट कर सकता है, तेरी पात्रता तैयार है। इसलिए तुझे कह रहा हूँ कि तू जिसे खोज रहा है ना, वो तेरे स्वयं के भीतर में ही है। तू भाग भाग के खोज रहा है, अलग अलग क्रियाओं में खोज रहा है, हज की यात्रा करके खोज रहा है, पालिताना के शिखरों के ऊपर चढ़ करके खोज रहा है, सम्मत शिखर के पास जाकर के यात्राएं कर करके खोज रहा है। वो स्वयं तो तू खुद ही है, वो परमात्मा स्वरूप तू ही है। तेरे ही भीतर के अंदर में ये विद्यमान परमात्मा बैठा ही हुआ है। सुपात्रता संपन्न जीव को सद्गुरु के बोध से अपने परमात्मा स्वरूप की श्रद्धा जगती है, क्योंकि सद्गुरु तो कल्याण करने के लिए बैठे हैं। वो करोड़पति के पिता का मित्र जो था, वो तो कल्याण करने के लिए बैठा था, वरना तो पहले ही उनसे मतलब ले लेता सारा पैसा। मगर ऐसा नहीं, यहाँ पर भी सद्गुरु भगवंत जो बैठे हैं ना, वो तो शिष्य के अंदर में सुपात्रता जगाने के लिए, शिष्य के अंदर में श्रद्धा को जागृत करने के लिए बैठे हैं। और भीतर से हकार आया, अंतर से भनक जगी कि मैं आनंद का रसगंध हूँ। आहा, मैं परमात्मा, मैं स्वयं ही परमात्मा। भीतर में थोड़ा थोड़ा संशय है, तो सद्गुरु भगवान के ऊपर श्रद्धा भी है कि मैं परमात्मा। तो कहते हैं हाँ, तू परमात्मा। आत्म प्रदेश के अंदर में आनंद, उल्लास और खुमारी अब व्याप्त हो जाती है कि बस अब तो मुझे पुरुषार्थ करके अपना परमात्मापना प्रकट करना ही करना है। रिक्शे वाले को पता चला, पिता के मित्र के पास जाकर के ये श्योरिटी हो गई कि सच में ही ये करोड़पति की जो जाहिरात छपी है वो मेरे लिए ही है, और करोड़ रुपए मुझे मिल सकते हैं। मिले नहीं है तब तक फिर भी रिक्शा लेकर के जाता है, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है कि मुझे रिक्शा के लिए कोई मिले तब जाकर के पैसे आए, तब मैं कुछ 2 टुकड़े लेकर खरीद करके खा सकूं। ऐसा नहीं है, अब तो उनको है
श्रद्धा में पड़ा है कि मैं तो करोड़ोंपति हूँ, ऐसा उनके भीतर में है। तो कोई यदि कहेगा करे रिक्शे वाला चल, जल्दी है, मुझे स्टेशन जाना है, अब तो खुमारी ऐसी बरतेगी कि ना नहीं चलना, मुझे नहीं चलना, ऐसे ही कह देगा। तो यहाँ मैं तो करोड़पति हूँ ऐसा बोलेगा। तो कहते हैं कि तब पहने हुए जो कपड़े हैं ना, वो कपड़े तो अभी वही के वही है, करोड़ोंपति है वो पक्का है, मगर कपड़े तो वही के वही जीर्ण शीर्ण और मलिन है। और उनके ऊपर दृष्टि डालते ही ग्राहक को होता हंसी आ जाती है कि अरे ये कहता है लड़का तो पागल है कि मैं करोड़पति हूँ, ये पागल है। तब पिताजी का मित्र उसे समझाता है कि बेटा, जब तक हमारे हाथ में पैसे नहीं आ जाते हैं ना, तब तक ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। करोड़पति होने की जान और विश्वास तो क्षण में हो गया, लेकिन करोड़पति जैसे रहन सहन होने में अभी थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ ये जानना जरूरी है, फिर वो परमात्मा दशा प्रकट होने में तो समय लगेगा। भले ही परमात्मा स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धा हो गई, लेकिन जब तक परिणाम के अंदर में वितरागता की झलक नहीं आती है ना, तब तक कार्य हमारा संपन्न नहीं हुआ। करोड़पति रिक्शा वाला खुश है, भीतर में एक प्रकार की खुमारी है। इसी प्रकार सद्गुरु के बोध द्वारा सद्धर्म की उपलब्धि करने वाला धन्य आत्मा के आनंद की कोई अवधि, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे जीव भी होते हैं, और ऐसे जीव को भीतर में इतना अपार आनंद होता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं, ऐसा आनंद होता है। तो यहाँ पर ये करोड़पति के दृष्टांत के माध्यम से बताया कि जैसे वो करोड़पति रिक्शा चलाता था फिर भी था, तो यहाँ पर क्या है कि तू भी अनंत ज्ञान दर्शनमयी है, तेरे भीतर में भी अनंत ज्ञान दर्शन भरा पड़ा है। तो कहते हैं कि एज धर्म थी मोक्ष छे तू छू मोक्ष स्वरूप। ये दो बातें हो गई ना, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न उठा कि एज धर्म थी, वही धर्म से मोक्ष है, और तू तो स्वयं मोक्ष स्वरूप है। ये दो बात हो गई ना। तो क्या कहना चाहते हैं कि तू, तेरा मोक्ष स्थिति को पाने वाला तेरा जो भी है ना, वो सारा सत्ता में पड़ा है, उसका प्रगटीकरण करेगा तो तू मोक्ष स्वरूप ही है। बस प्रकट करने की बात है, प्रकट कर ले। अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाध स्वरूप। शुद्धात्मा को जब जानने देखने की शक्ति प्रकट होती है, तब वह किसी की सहायता के बिना त्रिलोक और त्रिकाल के समस्त पदार्थों को अपने पर्यायों के अंदर में जानता है। जैसे कि केवल ज्ञानी आत्मा, अनंत ज्ञान तो उनके पास ही है ना। तो स्व को देखना और जानना वही आत्मा की ज्ञान दर्शन आदि शक्ति का सदुपयोग है। वो जानने देखने लग नहीं जाते हैं पर के अंदर में कि चलो अब तो मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अब तो मैं यहाँ देखूं वहाँ देखूं, ऐसे देखूं वैसे देखूं। अरे उनको तो अपने में ही इतना रस आता है कि उनको लगता है कि मैं मेरे अनंत गुणों की अनंत पर्याय है, उसी के अंदर में मैं रमण करूं। उनको आंखें डफोर करके कभी इधर कभी उधर जाए ऐसा नहीं है। तू छो मोक्ष स्वरूप पद में तुम हो, इस शब्द पर भार दिया। अपना अनंत सुख स्वाधीन पने में ही है। स्वाधीन पने में वह सुख शक्ति स्वरूप है। जीव सुख की निधि है। स्वभाव में दुख या उपाधि का अंश मात्र भी नहीं है। इस समझ का स्वीकार करने की जरूरत है। स्वीकार से अनंत आनंद प्रकट करने का एक बल आता है, एक वीर्य जगता है। जो भी है वो पर्याय में हो रहा है,
सुख आ रहा है पर्याय में आ रहा है, दुख आ रहा है पर्याय में आ रहा है। मैं तो उन सब से भिन्न अलग ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। व्यवहार से जीव की अशुद्ध अवस्था में बाध्य बाधक भाव है, लेकिन अशुद्ध अवस्था के समय भी ये जीव जो है ना वो शुद्ध है, निर्मल है, अविकारी है। इस शब्द को मेरा ख्याल है वहाँ तक हम हर दिन के स्वाध्याय में बोले हैं, क्योंकि ये शब्द, ये वाक्य जो है ना वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसा माने कि हम तो मनुष्य है, हम तो जैनी हैं, तब जाकर के मुसीबत खड़ी होगी। लेकिन चाहे कैसी ही अशुद्ध अवस्था के अंदर में भी मैं शुद्ध निर्मल अविकारी ऐसा त्रैकालिक ध्रुव परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ। ये बार बार रोज कहा है, रोज प्राय करके रोज कहा है। अनादि से पर का संयोग होने पर भी जीव जैसा है वैसा ही है। पर के कारण उनके स्वभाव जो ज्ञानमयी है वह कहीं चला नहीं गया। ज्ञानमयी जो स्वभाव, अनंत ज्ञान, दर्शन, अव्याबादपना, ये कहीं चला नहीं गया है। ये है, जीव के भीतर में ही है। जैसे कि एक रत्न, बहुमूल्य रत्न, अभी भी पता नहीं, याद नहीं आता है, वो हीरा, बड़ा हीरा होता है ना, उसे क्या कहते हैं, तो ऐसा, हाँ, सोलिटर। तो ये एक रत्न, और रत्न को बेशकीमती होने के कारण से उसको एक रेशमी कपड़े के अंदर में लपेटा, उसको धागे से बांध दिया, फिर उसको एक छोटी डिब्बी में रखा, फिर उसको एक बड़े डिब्बे में रखा, उसके बाद उसको तिजोरी में रखा, तिजोरी को अलमारी के अंदर में रखा, अलमारी को कमरे के अंदर में, अलमारी को ताला लगाया, अलमारी को कमरे में रखा, कमरे को भी ताला लगा दिया, कमरे में अलमारी रखी, उसको भी ताला लगा दिया। इतने आवरण रत्न के ऊपर, फिर भी लंबे अवधि के बाद भी खोल करके देखेंगे तो जो रत्न है ना वो वैसा का वैसा है, उसके अंदर में कहीं कोई भी फर्क नहीं आया। इसी प्रकार आत्मा अनादि काल से कर्म से आवृत है, लेकिन आत्मा का कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसके अंदर में कुछ, आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं आया, ना एक गुण भी उनका कम हुआ या ना एक भी गुण उनका विकृत हुआ। ऐसा होने की कोई संभावना ही नहीं है। मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन, ज्ञान युक्त, अव्याबाद स्वरूप ऐसे आत्मा के आश्रय से ही, आत्मा कैसा है तो अनंत दर्शन, ज्ञान युक्त, अव्याबाद स्वरूप, ऐसे आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष प्रकट होता है। मोक्ष तेरे भीतर ही है। अनंत दर्शन, ज्ञान और अव्याबाद स्वरूप तो तू स्वयं है हे जीव। तू अपने स्वरूप को भूला और इधर उधर के अंदर में जा करके अपने स्वरूप को और अधिक अधिक विकृत कर दिया। उसके बाद 117 नंबर की गाथा में सदगुरु भगवंत आत्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। 5 अद्भुत बोल के द्वारा, 5 अद्भुत बोल के द्वारा सदगुरु भगवंत उसकी व्याख्या करते हैं। वो 117 नंबर की गाथा, आपके पास भी किताब होती हो तो जरूर बोलते रहिए साथ साथ में, ताकि आपके मुंह पे भी ये शब्द चढ़ जाए। हमें भी सिद्धालय में जाना है, हमें भी मोक्ष को प्राप्त करना है, हमें भी अनंत अनंत काल की स्थिति वाले आनंद के अंदर में सदा काल के लिए विद्यमान हो जाना है, वहाँ पर बैठ जाना है। ऐसा बनने के लिए ये शब्दों से परिचय तो करने लगे। शब्दों का परिचय होगा तो पुरुषार्थ भी जगेगा। तो यहाँ कहते हैं
शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। क्या कहते हैं? आत्मा के गुण अनंत है। आकाश जैसे क्षेत्र से अनंत है ना आकाश। आकाश का कहीं पर भी और छोर मिलता है क्या कभी सुनने में आया है कि अमेरिका जाओ ने वहां पर आकाश का अंतिम छोर हमें दिखता है, या इधर की तरफ जाओ ने तो वहां पर भी आपको है ना आकाश का अंतिम छोर दिखता है। अरे अंतिम छोर है ही नहीं जिसका, तो वो दिखेगा कहाँ से? तो जैसे आकाश क्षेत्र से अनंत है ना, इसी प्रकार आत्मा गुण की अपेक्षा से अनंत है। अनंत गुणों का धाम है, अनंत गुण है। अनंत गुण होने पर भी अभेद पिंड स्वरूप है, अलग अलग नहीं है। अनंत गुण उनके ऐसा नहीं कि एक गुण यहाँ, 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 ऐसा नहीं है। ये सारे जो है ना एक पिंड स्वरूप है, एक घन अभेद पिंड स्वरूप। अलग अलग होते तो बिखर जाते, तो कहीं इधर उधर हो जाते, लेकिन नहीं। यहाँ तो सद्गुरु भगवान कहते हैं कि आत्मा सर्व पर द्रव्य पर भाव से रहित होने से शुद्ध है। कोई पर भाव ने प्रवेश नहीं किया, कोई पर द्रव्य ने आत्मा के भीतर में प्रवेश नहीं किया। ऐसा आत्मा है कि जिसके भीतर में कोई कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाता है। बोध स्वरूप होने से उनको बुद्ध कहा गया। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, ये बात कही ना, तो बोध स्वरूप होने से बुद्ध कहा गया। एक एक प्रदेश में चैतन्यता व्याप्त होने से उनका एक भी प्रदेश अलग नहीं है। असंख्यात प्रदेश, और असंख्यात प्रदेश के अंदर में एक एक प्रदेश के अंदर में चैतन्यता व्याप्त है, लेकिन कोई भी प्रदेश उनके अलग नहीं हो रहे हैं। इसीलिए उनको चैतन्य घन कहा गया। घन माने सॉलिड, पहले भी हमने आपको बताया था। जैसे ये कपड़े में सुई लगानी है तो जा सकती है, लेकिन सुई की नोक ये मार्बल पत्थर के ऊपर अगर हमें लगानी हो तो अंदर में जा नहीं सकती है। इसी प्रकार से ये चैतन्य घन है। स्वयं प्रकट और स्व पर प्रकाशक होने से उसे स्वयं ज्योति कहा। अपने आप प्रज्वलित होने वाला, उसे ही स्वयं ज्योति कहा जाता है। अनंत अव्याबाद सुखमय होने से वो सुख का धाम है। ये 5 उपमाएं मतलब दिन है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ये बात कही ना। इनका लक्ष्य करने से, पुरुषार्थ करने से स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये एक गाथा में से ये 5 बातें उठा लो। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य घन हूँ, स्वयं ज्योति धाम हूँ, सुख का केंद्र हूँ मैं। आत्मा की महिमा अथाह है, वर्णन होना इसका असंभव है। सच में ही परम कृपालु देव ने अपूर्व अवसर के अंदर में कहा है कि ये आत्मा की शक्ति का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द रूपी वचन वर्गणा के पुद्गल जो है ना, वो लिमिटेड है। ये लिमिटेड शब्दों के माध्यम से अनंत गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। आत्म स्वरूप का विचार के अंदर में मग्नता के अंदर में लीनता, निर्विकल्पता के अंदर में स्व का संवेदन और आनंद आदि का वेदन, ऐसा है
ये आत्मा। अब तुझे और क्या कहे, ये बता। अब तुझे और क्या कहे। बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पाम। मैंने तूने अब कहने में तो कुछ भी बाकी नहीं रखा है। कहते अब तो कुछ भी कहने लायक बचा नहीं है। अब तो तू खुद स्वयं कर विचार तो पाम। अब तो तू खुद सोचेगा, विचार करेगा तो तुझे प्राप्त हो सके, ऐसा है। तो यहाँ ऐसा कहकर के आत्मा की महिमा को बढ़ाया। तुम्हारे आत्म स्वरूप का विचार कर तो तुम अपनी शुद्धता को प्राप्त करोगे। ये कहकर के परम कृपालु देव ने हमें संक्षिप्त के अंदर में, सरल भाषा के अंदर में, लेकिन गहन बोध दे दिया। बहुत ही गहरा बोध दे दिया कि सामान्य जन समझ सके। इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि कर विचार तो पाऊं। अब तो ये एक उक्ति भी बन गई है। कोई भी कुछ भी बात होती है ना, तो ऐसा बोला जाता है, भाई कर विचार तो पाएगा। तो तेरे से अपने से विचार कर। आत्मा अनंत गुणों का संग्रहालय है, वो तो है ही है। अनंत गुण सुरक्षित रूप के अंदर में पड़े हुए हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप है और समुद्र है। उसके अंदर में जो पेला है ना, वो ही ये मध्य लोक जो है ना, वो पेला ही 1,00,000 योजन का। फिर उससे 2 गुना जो है 2,00,000 का लवण समुद्र। इस प्रकार से असंख्यात द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र ऐसे आते जा रहे हैं। ऐसे असंख्यात वे जो द्वीप समुद्र जो है ना, वो स्वयंभू रमण नाम का समुद्र। पहले भी एक बार उल्लेख तो आया था, जरा सामने कुछ बताया था, कुछ ऐसा उसके विषय में बताना था। तो यहाँ कहते हैं कि ये स्वयंभू रमण जो है वो तो असंख्यात योजन का लंबा, चौड़ा और गहरा है। उसके तलवे के अंदर में कहीं पर भी रेत नहीं है और उसके तलवे के अंदर में रत्न पड़े हुए हैं। और सारे के सारे रत्न जो है ना, वो सारे के सारे रत्न बेशकीमती वाले रत्न है। और ये रत्न जो एकेंद्रिय जीव है, और एकेंद्रिय जीव को भी पूर्व में कभी न कभी पुरुषार्थ के माध्यम से पाया होता है। तो फिर क्या है कि उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आपको पता हो तो प्रतिक्रमण के अंदर में हम बोलते हैं कि छठा खामना अठिद्वीप माही संख्याता। अठिद्वीप के अंदर में तो संख्याता जीव है, लेकिन अठिद्वीप से बाहर असंख्याता सम्यक दृष्टि जीव है। तो वहां पर तो कोई मानव तो है ही नहीं। तो फिर इस प्रकार से स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर में जो रेत के बदले में जो मतलब पड़े हुए रत्न है ना, वो सम्यक दृष्टि है। आपको याद तो क्या, ये तो बात आप लोगों ने सबने बहुत ही नोट की थी। हमने आपको कहा था कि जब जीव देवलोक के अंदर में जाता है, देवलोक में जाकर के वहाँ की पृथ्वी, पानी और वनस्पति, ये 3 उनको बहुत पसंद आती है। उनको बार बार होता है कि ये पृथ्वी कैसे, देखो ऐसा लग रहा है कि हीरे जड़ित होने ऐसी पृथ्वी है। यहाँ का पानी देखो, सुगंध खुशबू से भरा हुआ मीठा मीठा पानी। और यहाँ की वनस्पति का तो कोई निराला कलर, इसके फल फ्रूट इत्यादि को देखो, सबका एक कुछ अलग ही स्वाद। ऐसे जब जीव, देव बना हुआ जीव जो है, वो उसके अंदर में लालायित हो जाता है, उसके अंदर में लुप्त हो जाता है, तब जाकर के उनके अधिक रस के कारण से वो देवलोक से च्यव करके सीधे के सीधे एकेंद्रिय के अंदर में आते हैं। अब पूर्व में मनुष्य जन्म था। मनुष्य जन्म में उन्होंने क्या है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके देवलोक के अंदर गए थे।
और देवलोक के अंदर में गए और वहाँ इन सब के अंदर में लालायित हो गए, तो वहाँ से मतलब परिवाही होकर के वो यहाँ एकेंद्रिय बन करके रत्न बन करके आए। इसीलिए हमने आप लोगों को महाविद्य क्षेत्र के स्वाध्याय में कहा भी था कि जो सच्चे हीरे होते हैं ना, वो कभी भी नहीं पहनने चाहिए। न जाने उसके अंदर में, क्योंकि सच्चा हीरा जो है ना, उसके अंदर में एक देव नहीं है, ये देवों का जो समूह है ना, वो सारा ये एक हीरे के अंदर में समा गया है। और जब ये हीरे को तराशा जाता है ना, वो तराशने के समय पर जो ये जीव को तकलीफ होती है ना, इसके कारण से कहता है कि ये न जाने कौन साले पहनते होंगे कि इतनी तीक्ष्ण सुई जैसी वो होती है, उससे हमारे को तराशा जा रहा है। और ऐसा उनके मुंह से निकलता है, और ये जो है ना हमारे घर को है ना खाली कर देता है। हम गुजराती लोग तो इस बात को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जल्दी से है ना, चाहे कैसे ही मतलब पैसे वाले हो तो भी मतलब कभी भी जल्दी से ये सच्चे डायमंड नहीं खरीदते हैं, क्योंकि इसके कारण से घर के अंदर में जो भी रही हुई लक्ष्मी होती है, क्योंकि वो देव को, जो देव का जीव था वो हीरे में आया था, और वो जो मतलब तड़प गया न, उसकी बददुआ हमें लग जाती है और घर खाली हो जाता है। तो यहाँ पर रेत की जगह पर ऐसे असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव जो हीरे के रूप में पड़े हैं, रत्न के रूप के अंदर में पड़े हैं, यहाँ पर परम कृपालु देव ने चैतन्य रत्नाकर कह करके आत्मा को बुलाया। चैतन्य रत्नाकर कह करके यहाँ पर बुलाया। यहाँ कहा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। स्वयं ज्योति, आत्मा स्वयं ही स्व पर प्रकाशक है। उसे प्रकाशने के लिए किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है कि दीपक को तो कोई प्रगटाए तब जा करके वो प्रगटता है, जबकि उसके अंदर में तो घी भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जबकि आत्मा की ज्योति तो स्वयं प्रकाशित है, उनको कहीं कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ज्ञान की ज्योति निरंतर चल रही है, निरंतर। चाहे वो निगोद के अंदर में है, चाहे वो नरक के अंदर में है, चाहे वो तिर्यंच के अंदर में है, मगर ज्ञान ज्योति उनकी बुझी नहीं है। तो यहाँ जैसे सूर्य को आकाश में रहने के लिए खब्बे की जरूरत नहीं है, उसे प्रकाशित होने के लिए घी, तेल या कोयले की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वभाव से ही सूर्य आकाश के अंदर में टिका हुआ है, वो निरावलंबी है और स्वयं प्रकाशित है। इस प्रकार आत्मा की ज्ञान ज्योति स्वभाव से ही प्रकट होती है। ऐसा स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योतिर्मय पर में जीव ऐसा व्यस्त हो गया है कि स्व को भूल गया। घर पर मेहमान खाना खाने के लिए आए, सबकी आगता स्वागता के अंदर में जीव लग गया, लेकिन जो घर का मालिक था न, उनको वो भूल गया। ऐसी ही गलती यहाँ पर हमने भी कर ली है। पर के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन स्व को भूल करके किया। संसार एक बहुत ही बड़ी नाटकशाला है। ये रंगमंच है संसार, ये एक नाटकशाला है। अज्ञानी जन तो दृश्यों के अंदर में तल्लीन हो जाते हैं, और आज के जमाने में तो तल्लीन होने के लिए इतने इतने अलग अलग दृश्य दिखाए जाते हैं कि लिमिट ही नहीं है ना। ऐसे मॉल खड़े कर दिए, 6-6, 7-7, 8-8 मंजिली मॉल, वहां जाओ चकाचौंध, ऐसे स्टोर एक के बाद एक। तो यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी जन तो दृश्यों के अंदर में तल्लीन हो जाते हैं और स्वयं का विस्मरण कर देते हैं। केवल जागृति की आवश्यकता थी, वह नहीं
वो क्या है कि जागृति की आवश्यकता जो थी वो उससे विस्मरण हो गई। स्वयं ज्योति माने बिना प्रगटाए हुए प्रकाश देने वाला मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर में तो ज्ञान ज्योति प्रज्वलित है ही है। उसके बाद 5वें नंबर का गुण आया, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति और सुख धाम। ये 5वां कि आत्मा सुख का धाम है। सुख वह आत्मा का स्वभाव है, बाह्य निमित्तों के ऊपर ये आधारित नहीं है। आत्मा स्वयं सुख का धाम। उनके एक एक आत्मा प्रदेश के अंदर में अनंत सुख रहा है। आत्मा सर्वांगे सहजानंद मूर्ति है। जीव के समान सहजानंद मूर्ति आत्मा के लिए शब्द कहा गया। तो यहाँ कहते हैं कि जीव के सामने दोनों स्वभाव और परभाव, दोनों स्वभाव और पर पदार्थ, ये दोनों सामने ही है, जीव के सामने ही है। जहां से सुख मिले वहां अनुसंधान करो, जहां से दुख मिले वहां से वृत्ति को समेट लो, और वहां से वृत्ति को समेट करके जहां सुख मिलता है ना उधर की तरफ मुड़ो। स्वभाव में सुख है तो वहां दृष्टि का स्थापन करना चाहिए, और प्रभाव में दुख है तो वहां से दृष्टि को हटा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। इसी कारण से ये भव परंपरा के अंदर में भटक रहे हैं। आत्मा ही सुखों का धाम है, लेकिन हे जीव तुझे तेरे स्वभाव की खबर नहीं है। हे जीव तू सिद्ध है। जैसे वो बच्चा जो रिक्शा चलाने वाला था, उसको पता नहीं था कि मैं करोड़ों करोड़ों रुपये का मालिक हूँ। इसी प्रकार से हे जीव तुझे खबर नहीं है, तू सिद्ध समान है, तू स्वतंत्र है। हे जीव परिपूर्ण है, सुख का धाम है। तू स्वघर को भूला है, पराये घर को तूने तेरा मान लिया है। इसी कारण से तू दुखी हो रहा है। सुख तो तेरे स्वघर में ही है। तू अपने स्वघर के अंदर में आ जा। अहो मैं जो चाहता हूं वह तो मेरे भीतर में ही है। जैसे वो पिताजी का मित्र बता देता है, इसी प्रकार से यहाँ हमें सद्गुरु भगवंत का योग होता है, और सद्गुरु भगवंत बता देता है कि अरे तू तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम है। तू कहाँ बाहर में भटक रहा है? उसके लिए कर विचार तू काम। परम कृपालु देव, बस अंतिम समय पूरा होने वाला है। परम कृपालु देव पत्रांक 954 के अंदर में लिखते हैं, पद्य के रूप में कुछ पंक्तियां लिखी है। उसमें मुझे ये वाली पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। उसको हम बोलते हैं, सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधा मय जे, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। भावार्थ, आत्मा अनंत सुख का धाम है। सुख धाम अनंत सुसंत चाहिए। शुद्ध सहज आत्मा स्वरूप जिनको सुसंत महात्मा निरंतर चाहते हैं, उनको आत्मा की चाहत है, और दिन रात उसी के ध्यान के अंदर में लीन रहते हैं। दिन रात रहे तद ध्यान मही, उसी के अंदर में लीन रहते हैं,
और जो पद सर्वोत्कृष्ट शांति रूप अनंत अक्षय शाश्वत सुधा अमृत रस से भरा है, ऐसा जो है वह जगत शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ, जगत शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ पद को परम उत्कृष्ट भाव से हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। त्रिकाल जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। तो यहाँ पर ये 117 नंबर की गाथा संपन्न हो रही है कि हे जीव, तू ही शुद्ध, तू ही बुद्ध, वो भजन में भी हम बोलते थे ना, और तू ही चैतन्य घन, तू ही स्वयं ज्योति का सुखधाम है। अब हम के करके कितना कहे, कितने दिनों से यही बात कहे जा रहे हैं कि तू त्रिकालीन त्रिलोक का तू नाथ है, तू स्वामी है, तू सहजानंदी है, तू परमानंदी है, तू ब्रह्मानंदी है। तू अपने स्वरूप की ओर मुड़ जा, तू अपने स्वरूप को देख, तू स्वरूप को जान, तब जा करके तू सिद्ध स्वरूपी हो जाएगा। जिसके जैसा बनना है ना, उसी की बातों में विचारों में रमणता सारे दिन रहे, तब जा करके तू उनके जैसा बन सकेगा। बहुत कह दिया हमने, बहुत कह दिया, अब तो तू विचार करेगा, तू पाएगा। माने परम कृपालु देव कहते हैं कि तुम अब विचारो और तुम पाओ, तब जाकर के ये काम अपने आप से ही बनने वाला है। यहाँ 117वीं गाथा संपन्न हो रही है। जो बात पूछी गई थी वो मतलब यहाँ पर ये छठे का समाधान भी दे दिया है। 118 नंबर की गाथा जो है उसके अंदर में ये सारी बातें बता करके अभी भी आवश्यक सूचना जो शिष्य को देनी है वो दे करके परम कृपालु देव अपने सुख समाधि के अंदर में चले जाते हैं। उसके बाद में शिष्य ने जो बोध पाया है वो बोधि बीज का कथन जो है ना, माने क्या कि मतलब अब शिष्य को तो इतना आह्लाद आया है, इतना आनंद और इतनी खुशी भीतर में आई है, वो सारी बातें ये आगे की गाथाओं के अंदर में अब शिष्य का बोलना शुरू होगा। अभी तक तो परम कृपालु देव मतलब समाधान के रूप में ज़्यादा बोले, लेकिन अब वो तो अपनी समाधि में चले गए। आहा, दृश्य देखो कैसा होता होगा कि बोलते बोलते वो समाधि में चले गए हैं और यहाँ शिष्य उनके प्रति का अहोभाव मतलब व्यक्त करते जा रहे। सच में बहुत ही सुंदर गाथाएं आगे में आने वाली है। लिखते लिखते कभी कभी तो रो पड़ते हैं, ऐसा होता है, आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि क्या ये गुरु शिष्य की जोड़ी, और क्या गुरु ने तो सब कुछ उनको पिरोस ही दिया, मगर वो पिरोसा हुआ है उसके लिए अहोभाव व्यक्त करने वाला ये सुशिष्य की भी सुपात्रता कितनी बलवान है। और ऐसी बलवान पात्रता का वर्णन अपन अब आगे की गाथाओं में सुनेंगे। अब तब तक के लिए विराम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सर्व का मंगल, सर्व का कल्याण, सर्व का भला, प्रभु सर्व को साथा देना, शांति देना। 84 लाख जीवा योनि के जीवों के प्रति हमने अभिनय, असाधना, भक्ति, अपराध किया है, उन सभी जीवों को कई कई बार दुख पहुंचाया है। हे परमात्मन, आपकी साक्षी से मैं 84 लाख जीवा योनि के जीव आपके प्रति क्षमा की याचना करता हूँ। क्षमा प्रदान करे। तस्मै क्षामि दुक्कडम। ओम अरिहंत।